हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक वीरानी और आज हम बात करेंगे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई। सो पूरी डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से यह पूरी घटना हुई। अमेरिका की एक कंपनी ओशियन गेट जो बहुत ही छोटी सबमरीन बनाती है और ये समुद्र में बहुत गहरे तक जाके अनसीन चीजें दिखाती है जो हमने रियल लाइफ में कभी ऊपर नहीं देखी है। ऐसे ही टाइटन सबमर्सिबल है, ये जो छोटी सबमरीन होती है उसे सबमर्सिबल कहा जाता है। ऐसे ही टाइटन सबमर्सिबल को कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 13,000 फीट मीन्स करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने जाना था। ये बहुत ही नीचे होता है। हमारी नॉर्मल जो वॉर वाली सबमरीन होती है वो 800 फीट ही नीचे जाती है, उससे नीचे नहीं जा सकती और ये 13,000 फीट नीचे जाना है, ये बहुत ही ज्यादा गहराई हो जाती है। सो इस टाइटन सबमर्सिबल ने सैटरडे यानी 17 जून 2023 को सेंट जॉन पोर्ट से अपना ट्रिप शुरू किया और अगले ही दिन संडे को उधर पहुंच गई और सुबह 9:30 बजे उसको पानी में उतर दिया गया। इसे बेबी सबमर्सिबल कहते हैं। इसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, इसे एक मदरशिप की जरूरत होती है। जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ की जरूरत होती है, सेम वैसे ही इस सबमर्सिबल को एक मदरशिप की जरूरत होती है। ये अपने आप चल नहीं सकती, इसे जहाँ जाना होता है उधर ही उसे उतारना पड़ता है। इसके लिए इसको मदर सबमरीन चाहिए जो उसके ऊपर ये सबमर्सिबल रखे और जिधर उसको जाना है उधर उसको पानी में छोड़ दे। बेबी सबमर्सिबल में कुछ नहीं होता है, ना ही नेविगेशन होता है और ना ही जीपीएस। ये मदरशिप से थोड़ा बहुत कनेक्ट रहती है। मदर सबमरीन उसे टेक्स्ट मैसेज के जरिए रास्ता दिखाती रहती है, जैसे राइट जाना हो लेफ्ट जाना हो, कॉन्स्टेंटली वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए इन्फॉर्मेशन देती रहती है। ये सबमर्सिबल अंदर सही है या नहीं इसके तौर पर मदरशिप को हर 15 मिनट पे एक सिग्नल भेजती है और इसी के जरिए मदरशिप को ये पता चलता है कि वो सही है। सबमर्सिबल बहुत ही छोटी होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही आ पाते हैं और उसमें भी एक तो पायलट रहता है। अब इसमें भी 5 लोग ही थे और सभी बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। जिसमें पहले हामिश हार्डिंग, इसने पहले भी जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रैवल भी किया था। सेकंड है स्टॉकटन रूस जो इसी ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे और यही पायलट के तौर पर इस सबमर्सिबल को चला रहे थे। थर्ड है पॉल हेनरी जिसने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था और ये शिपरेक्ट के एक्सपर्ट थे और इसको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट की काफी सारी नॉलेज थी। एंड लास्ट में पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद, और ये सब अपने शौक से टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे और इसके लिए इसने बहुत ही ज्यादा पे किया था। इसकी एक सीट की प्राइस 2 करोड़ रुपए है। अब सोचो एक आम इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता उतना तो ये लोग एक दिन के शौक में उड़ा देते। पर टाइटैनिक में ऐसा क्या है कि सबको इसे देखने की इतनी डिजायर रहती है? आइए थोड़ा सा टाइटैनिक के बारे में भी जान लेते हैं। टाइटैनिक साल 1912 में बना था और ये शिप इस टाइम पे एक ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। उस टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी और इसके लॉन्चिंग पे 20,000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ इसको देखने के लिए आए थे। इसमें ट्रैवल करना सबका शौक था, पर यह शिप पूरी लग्जरियस थी तो इसकी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही अपने शौक ये पूरा कर सकते थे। अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, मतलब कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। अब 10 अप्रैल 1912 को यह शिप साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलती है। चलते चलते 4 दिन हो गया, सब सही था। 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराती है और 2 हिस्सों में टूट के पूरी डूब जाती है। ये इतनी बड़ी थी कि इसको डूबने में भी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको आइसबर्ग के लिए इसको वार्न नहीं किया गया था, वार्निंग भी मिली थी, इसे 6 बार वार्न किया गया था, बट कैप्टन के ईगो के चलते ये एक्सीडेंट हो पाया। कैप्टन को लगा कि इतनी बड़ी शिप तो ये आइसबर्ग तोड़ के ही निकल जाएगी और नजदीक पहुंचे उसने देखा तो उसको मोड़ना शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर ये शिप आइसबर्ग से टकरा जाती है और जहाँ डैमेज हुआ था उधर से थोड़ा थोड़ा पानी भरना शुरू होता है और ऐसे शिप डूबने लगती है और 2 हिस्सों में टूट के पूरी पानी में समा जाती है। इसी इंसिडेंट में 1500 लोग की डेथ हो जाती है। आइसबर्ग का एक नेचर होता है, ये जितना ऊपर दिखता है उससे 10 गुना तो वो अंदर होता है, इससे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और इसी दिन से बहुत ही लोगों ने टाइटैनिक को नीचे गिरे मलबे को खोदना शुरू किया, बहुत कोशिश की और 70 से 80 साल के बाद उसका पता चला और सब लोगों को वापिस वही देखने और जानने का शौक शुरू हुआ। और इसी के ऊपर जेम्स कैमरॉन ने एक मूवी भी बनाई टाइटैनिक, आप सबने देखी ही होगी। और इस मूवी के लिए जेम्स कैमरॉन खुद 33 बार समुद्र में जाकर इस टाइटैनिक मलबे को देख कर आए हैं और यहाँ से ही सबको इसको वापस देखने की इच्छा होने लगी और यही देखने के लिए ये 5 लोग भी गए थे जो वापस लौट कर नहीं आ पाए। ओशियन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा डेंजरस होता है और इसका एक ही रीजन है, वो है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक का मलबा 4000 मीटर यानी करीब 4 किलोमीटर नीचे है। अब इसका इमेजिनेशन करना हो तो ये करीब 5 बुर्ज खलीफा के बराबर होता है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। अब 18 जून के 9:30 बजे इसको मदरशिप से पानी में उतार दिया गया। इसकी पूरी ट्रिप 7 से 8 घंटे की होने वाली थी। इसमें ऊपर से नीचे जाने के करीब 2 से 2.5 घंटे लगेगा और 3 घंटे नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने में, वापस 2 से 2.5 घंटे ऊपर पहुंचने में। इस बेबी सबमरीन में 5 लोगों के लिए 96 आवर्स का ऑक्सीजन सप्लाई दिया गया था। अब आप कहेंगे कि ट्रिप तो 8 घंटे की है,
तो फिर 96 आवर की क्यों ऑक्सीजन? सो इसका रीजन ये है कि मैंने जैसे पहले बताया कि बेबी सबमर्सिबल में इतने टेक्नोलॉजी नहीं होती। ये मदरशिप को सिर्फ बस एक पिंक का सिग्नल ही देती है कि वो ठीक है, और मदरशिप बेबी सबमर्सिबल को टेक्स्ट मैसेज के जरिए सिर्फ रास्ता दिखाती है। सो अगर बेबी सबमर्सिबल कहीं फंस जाती है या कुछ गड़बड़ होती है तो वो सिग्नल देना बंद हो जाता है, और उसके बाद उसकी हेल्प के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो किसी को बुलाना और उतनी देर तक बेबी शिप में जो बैठे लोग हैं उसको ऑक्सीजन मिलता रहे, उसके लिए ही इतना ऑक्सीजन रहता है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी कुछ ऐसा, 9:30 से 11:15 तक सिग्नल मिल रहा था और उसके बाद सडनली सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। पर थोड़े टाइम के लिए मदरशिप ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब 2020 में भी ऐसे ट्रिप होते थे तब कभी कभी सिग्नल आना बंद हो जाता था, फिर 2-2 घंटे बाद सिग्नल वापस आ जाते थे। सबमर्सिबल खो जाते थे पर फिर वापस मिल जाते थे। सो इस बार भी मदरशिप को ऐसा ही लगा कि सिग्नल वापस आ जाएगा, लेकिन ये ट्रिप 7 से 8 घंटे की थी, यानी 9:30 से 4:30 बजे की, और 4:30 बज गए पर ना तो सिग्नल आया और ना ही सबमर्सिबल ऊपर आया। अब टाइम जाते जाते 7 बज गए और ना ही सबमर्सिबल ऊपर आ रही है और ना ही कोई सिग्नल मिल रहा है, और अब जाके मदरशिप को टेंशन होना शुरू होता है और 7 बजे यूएस पोर्टल गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि भैया हमारा सबमर्सिबल खो गया है, हमें मदद की जरूरत है, आप मदद भेजें। अब सभी मदद के लिए आ गए, कनाडा के प्लेन आ गए, यूएस के प्लेन आ गए, सबके शिप आ गए। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सबमर्सिबल में ना नेविगेशन सिस्टम नहीं है, तो इसको खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैक नहीं हो पाता है ना। अब प्लेन वाले ऊपर से खोज रहे कि ऊपर तो कहीं नहीं आ गया। और हाँ, एक बात और, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है बाहर से ही खुल सकता है, आप अंदर से नहीं खोल सकते। अगर आप ऊपर आ भी गए और किसी को मिले नहीं और इसका ऑक्सीजन पूरा हो गया तो फिर भी आप मर जाएंगे, क्योंकि जब तक बाहर से खुलेगा नहीं तब तक आप बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन काफी टाइम के बाद भी सबमर्सिबल का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। इसके बाद अब आरओवी को पानी के अंदर उतर गया। आरओवी मतलब रिमोटली ऑपरेटिव अंडर वाटर व्हीकल। इसमें कोई इंसान नहीं रहता है, यह रिमोट से कंट्रोल है और पानी के अंदर सब कुछ खोज करता है। अप्रोक्स 80 घंटे की इसकी खोज के बाद 21 जून को दोपहर 1 बजे ओडिसी 6 के आरओवी को कुछ मलबे दिखाई दिए, और ये मलबे टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे। ये मलबा टाइटैनिक के पास ही मिला, इसका ये मतलब तो सीधा सा है कि ये टाइटैनिक के पास तो पहुंच ही गए थे। और इसके मलबे में टेल और प्रेशर चैम्बर का हिस्सा दिखाई दिया जो पूरा टूटा फूटा हुआ मिला। इसका सीधा सा मतलब यही है कि प्रेशर की वजह से ही कुछ ना कुछ हुआ है। और मेरी ये वीडियो जब आई है इस वक्त तो बस यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इम्प्लोजन हुआ है। अब ये क्या है, एक्सप्लोजन तो सुना है पर इम्प्लोजन तो नहीं सुना। सो देखो, हम कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और अदर कंट्री से हमारी कंट्री में लाते हैं को बोलते हैं इम्पोर्ट, यानी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। वैसे ही एक्सप्लोजन मतलब कि बाहर फटता है और इम्प्लोजन मतलब कि पूरा चिपक जाता है, कुछ ऐसे। अब यूएस पोर्टल गार्ड ने ये सीधा कह दिया कि इम्प्लोजन हुआ है। अब ये क्यों हुआ, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि इतनी गहरे में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी अंदर प्रेशर 8500 PSI यानी 350 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और यहाँ पे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। मतलब अंदाजा लगा लो इधर का 350 से 400 गुना ज्यादा प्रेशर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो आपकी एक उंगली के एक नाखून के ऊपर एक हाथ ही रख दूँ, उतना प्रेशर लगता है। एक इंच पे इतना प्रेशर मतलब इतना दबाव लगता है, तो सोचो पूरे ये बेबी सबमर्सिबल पे कितना प्रेशर लगता होगा। अप्रोक्स 1 लाख हाथी उसके ऊपर खड़े कर दे, इतनी गहराई पर इतना प्रेशर लगता है। बट ये बेबी मर्सिबल इतना प्रेशर झेल लेती है क्योंकि ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। और काफी ऐसी ट्रिप पहले भी लोगों ने कर ली है और काफी लोगों को टाइटैनिक का मलबा ये लोग देखा भी चुके हैं। बट ये इतना प्रेशर झेल लेती है क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर चेंबर रहती है, और ये प्रेशर चेंबर हाई प्रेशर से अंदर गैस बनाती है, और ये गैस जितना प्रेशर बाहर से आता है उतना ही ये गैस अंदर से बाहर की साइड प्रेशर बनाती है, और दोनों साइड से प्रेशर स्टेबल हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप गुब्बारा फुलाओ तो इसमें अपने प्रेशर से हवा भरी है तो वो फुला रहेगा। अगर वो हवा निकाल दे तो बाहर की हवा के प्रेशर की वजह से ये चिपक जाएगा। वैसे ही इस सबमर्सिबल में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कोई क्रैक हुआ हो या कोई छोटा छेद हो गया हो या फिर कोई स्क्रू निकल गया हो। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर की जो हवा जो बाहर की साइड प्रेशर करती है वो सारी हवा उधर से निकल जाएगी, और बाहर का पानी का प्रेशर उस पर हावी हो जाएगा और उसको पूरा चिपका देगा। सेम वैसे ही जैसे फूले हुए गुब्बारे में हम एक पिन मारे और सब हवा बाहर निकल जाए और गुब्बारा वापस से चिपक जाए। और ये पूरा प्रोसेस होने में सिर्फ 20 मिली सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि 0.03 सेकंड। यानी आपकी आंख की पलक झपके उससे पहले तो ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। जैसे गुब्बारे को फटते हुए देर नहीं लगती वैसे ही उसमें भी देर नहीं लगती। गुब्बारे में तो कोई प्रेशर भी नहीं होता, अंदर तो 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जितना गुब्बारे को फटने में देर लगती है उससे कई गुना ज्यादा फास्टली प्रोसेस हो जाता है पानी के अंदर। जो भी हुआ सही नहीं हुआ, बट एटलीस्ट इन सबको पेनलेस डेथ हुई। कुछ सोचे समझे उससे पहले तो उसकी डेथ हो गई, जाने कुछ पता ही ना चला। सो कुछ इस तरीके से कुछ दुखद हादसा हो गया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।